गुड मॉर्निंग। चलिए, तो क्वांटम नंबर चल रहा था। अब इसमें से एक क्वेश्चन ये भी आता है बेटा कि चार ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कौन सा सेट गलत है बोलेगा। ठीक है, तो एक तो नेचुरल है बेटा, एन और एल का मान कभी इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? एन और एल का मान कभी इक्वल नहीं होता क्योंकि नेचुरल है। फार्मूला है एल बराबर एन माइनस वन, कम होता है उससे। अब देखते जाओ पहले ना, उसके बाद एस का मान प्लस एक बटे दो और एस का मान माइनस एक बटे दो छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर? अब उसके बाद एम का मान आपको पता है, एस के लिए 0, पी के लिए अपने पास 3 तो होता है -1 0 +1, डी के लिए अपने पास कितने होते हैं -2 -1 0 +1 +2, एफ के लिए आपको पता है -3 से लेकर +3। क्वेश्चन दिया आपको n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर -1, s बराबर +1/2। कोई मत बोलना आंसर, सोचते बैठे रहो क्या ये सही है, मेरा प्रश्न है। सोचते बैठे रहो, मैं पूछूंगा तो बताना क्या ये सही है। हाँ चल माता जी, सही है गलत है? हाँ, पेपर में आता है चार्ट हो दे देगा, बोलेगा सही है कि गलत पहचान। गलत है सर। क्यों? क्योंकि L 0 S में होता है। हाँ, और तो M M का में मान माइनस भी होता ही है। ये दोनों संभव नहीं है। जब ये 0 है तो 100% ये भी 0 है, मतलब ये क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए n बराबर 2 दिया, l बराबर 1 दिया, m बराबर -3 दिया, s बराबर +1/2 दिया। क्या ये सही? थोड़ा सोच समझ के उत्तर बोला करो बेटा। क्या ये गलत सही है? गलत है। -3 ये और है P कक्षा में तो -1 0 और +1 और कुछ भी नहीं हो सकता। यस सर। क्लियर बेटा? Yes, sir. चलिए चालू करो। Yes. निम्नलिखित में से सही तथा गलत सेट की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से सही तथा गलत सेट की पहचान कीजिए। इन 2-5 क्वेश्चन। नंबर में वो प्लस हाफ है कि माइनस? +1/2, +1/2 चौथा नंबर सिर्फ 2 है, s बराबर 2। इनमें से 5 में से कौन सही है और कौन गलत है पहचानना है।
मिलाएं। यस सर। हो गया बेटा सबका? पहला बोलो, पहला सही है। पहला बोलो। सही है। ठीक, दूसरा, गलत दूसरा है। क्यों गलत है? सही है सर, सही है। दूसरा, हाँ दूसरा एक सही। बोलने देना बेटा। हाँ क्यों Yes. गलत है? ये माइनस तो यार ये तो माइनस प्लस दोनों हो सकता है ना। ये तो माइनस प्लस दोनों हो सकता है, ये सही है। वो छोड़ अपने को फिलहाल सही गलत पहचान। हाँ सही है सर। फिर बोलो। तीसरा गलत। तीसरा गलत इसलिए गलत है क्योंकि L बराबर 1 है। ये गलत। चौथा बोलो। वो भी गलत, वो भी गलत। क्योंकि ये संभव नहीं है। यस सर, S ठीक बराबर। है, ये भी पांचवा गलत भी है। गलत है, इनके कारण संभव है। ठीक है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट लिखना क्वेश्चन। निम्नलिखित क्वांटम संख्या के सेट के आधार पर, निम्नलिखित क्वांटम संख्या के सेट के आधार पर उस परमाणु का परमाणु क्रमांक की पहचान कीजिए। उस परमाणु की परमाणु क्रमांक की पहचान कीजिए। चलो अब इसको ध्यान से सुनना बेटा ना, सुनना एकदम ध्यान से। जैसे मान लो मैंने दिया n बराबर 3 दिया, l बराबर 1 दिया, m बराबर -1 दिया, s बराबर -1/2 दिया। तो ये पूछा जा रहा है ये कि रसायन के कौन से तत्व का है। हो गया? ये पूछा जा रहा है कि रसायन के कौन से तत्व का है। n बराबर 3 मतलब 3 ये। ओके ठीक। l बराबर 1 मतलब p, l बराबर 1 मतलब p। हो गया? ठीक। l बराबर 1 मतलब p। थोड़ा ध्यान देना। ओके, अब इधर पे थोड़ा ध्यान दो बेटा। इसके बाद इन दोनों के बाद डायरेक्ट इसको देखना, इसको मत देखना भी ना। ये माइनस है मतलब हम वापस आके रुकेंगे, और प्लस है तो जाते समझ आके रुकेंगे। क्लियर? मतलब -1/2 है तो कुल मिला के हम कहाँ रुकेंगे? वापसी। और ये बताएगा कहाँ रुकोगे, मतलब -1 0 +1 यहाँ रुकेंगे। ठीक, तो 1 2 3 4 3 भी 4। ठीक, तो कल आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया था 1s 2s 2p 3s 3p 4s। हो गया? अब फिलहाल लिखने में चल जाएगा। ये 4 है, वो कल वाला लिख के रखे हो ना। ठीक, इतने में गिन दो, 2 2 4 10 2 12 और 12 और 4 16, मतलब ये आदमी 16 अर्थात सल्फर बन जाएगा कि और बताएं? चलिए सुनना ध्यान से। क्वेश्चन देखो, n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर 0, h बराबर +½ सुनना। ओके, ध्यान देना बेटा। n 4 मतलब सामने 4, l 0 मतलब s, उसके बाद डायरेक्ट इसमें कूद देना। s का एक डब्बा रहता है ना, अगर प्लस है तो 1 ठो, माइनस है तो 2 ठो। 4s1 4s1 आंसर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 अर्थात पोटेशियम बन जाएगा। चलिए चालू करो। पहला n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर 0, h बराबर +1/2। दूसरा n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0, h बराबर -1/2। तीसरा n बराबर 4, l बराबर 1, m बराबर -1, h बराबर +1/2। चौथा n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, h बराबर -½
पांचवा n बराबर 3, l बराबर 1, n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -2, s बराबर +1/2 बनाओ। हो गया। हाँ
n बराबर 1 भी होता है? क्यों नहीं होगा? हाइड्रोजन क्यों नहीं हो सकता? और किस बात में -2 से चली हाँ, चलिए मिलाएं आंसर। चलिए बोलो बेटा, पहला किसका है? चलिए पहला किसका है? कार्बन का। पहला कार्बन ना। चलिए फाइनल है सबका? ठीक। सेकेंड किसका है? Mg का। सेकेंड है, फाइनल है? ठीक। तीसरा किसका है? गैलियम Ga 31। ठीक। चौथा किसका है? हीलियम का 2। पांचवा किसका है? पांचवा स्कैंडियम 21। यहाँ तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ। ये वाला n बराबर 1 मतलब यहाँ पे 1 आ गया ना, 0 मतलब s हो गया, ये -2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा, मतलब वो हीलियम। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। आते नहीं। विभिन्न कक्षकों का ऊर्जा
विभिन्न कक्षकों का ऊर्जा या n प्लस एल का मान, विभिन्न कक्षकों का ऊर्जा या n प्लस एल का मान, n प्लस एल का मान। चलिए इधर पे सुनना, सब कुछ पता है तुमको। मान लो पेपर में दिया 3D, तो n प्लस एल का मान कितना है? 4 ऑप्शन रहेगा। एक ऑप्शन दिया 3, दूसरा दिया 4, 5 दिया, 6 दिया। किसमें टिक लगाओगी? 4 में। हाँ, 3D के n प्लस एल का मान 4। मोटाई यह 1 9 है, n प्लस एल का मान कितना? 5 ठीक है, 2 हो गया। n का मान 3 और d के लिए 2, टोटल हुआ 5। हो गया? ठीक। पेपर में दिया, सुनते जाना। 4f ऑर्बिटल का n प्लस एल का मान कितना होगा? 4 ऑप्शन रहेगा। बोलो। n का मान 4 हो गया और इसका 3, टोटल हो गया 7। कल पढ़ाए थे ना बेटा? f के लिए l का मान 3 होता है। वो आप अचानक आते हो ना, इसमें कंटिन्यू रहना जरूरी है। चलिए अब इधर देखो। अब जैसे कि किसका एनर्जी ज्यादा है, किसका एनर्जी कम है, तो पहला कंडीशन, जिसका n प्लस एल का मान सबसे ज्यादा, उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा। क्लियर? जिसका n प्लस एल का मान ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा, पहला कंडीशन। दूसरा ये है, अगर मान लो n प्लस एल का मान अगर इक्वल आ जाता है, हो गया, अगर सपोज इक्वल है दोनों का, तो जिसका हो गया, जिसका n ज्यादा, हो गया, उसकी ऊर्जा ज्यादा। ओके, उसकी ऊर्जा ज्यादा। n प्लस एल ये हो गया। अब मैं आप पेपर में आएगा सुनना, 3D 4s 4p फिर दिया 2p या इसको मैं हटा के थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, 3s कर दे रहा हूँ। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है? किसकी एनर्जी ज्यादा है? पक्का? किसकी एनर्जी ज्यादा है? पहचानने का तरीका सुनो, 3 धन 2 बराबर 5 हो गया। इसका लो 4 धन 0 4, 3 धन 0 3, 2 धन 1 3। अगर मान लो जमाने के लिए दे दिया, जमाओ इसको बोलते हैं, बढ़ता क्रम ना, अभी मैं दूंगा बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले किसका? 3D के बाद 4s। अब मैंने बोला अगर n प्लस एल का मान इक्वल है, अगर जिनका n प्लस एल का मान इक्वल है, उसमें n देखा जाता है, आंसर 3s। फिर बोलो 2, ये उसकी एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर बेटा? देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर 5 क्वेश्चन देने वाला हूँ। जिसका n प्लस एल का मान ज्यादा, क्लियर, उसकी एनर्जी ज्यादा। ठीक। और अगर मान लो n प्लस, जिन ऑर्बिटलों का n प्लस 1 का मान अगर इक्वल आता है, n प्लस एल का मान इक्वल आ जाता है, तो उसमें n को देखा जाता है, n ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन दो, लो मैं लिखा देता हूँ, लिखना। n प्लस एल का मान बढ़ने से, n प्लस एल का मान बढ़ने से ऊर्जा अधिक होता है। n प्लस एल का मान बढ़ने से ऊर्जा अधिक होता है।
हो गया। दूसरा लिखना, यदि n प्लस एल का मान बराबर हो तो, यदि n प्लस एल का मान बराबर हो तो n ज्यादा वाले का ऊर्जा ज्यादा, n ज्यादा वाले का ऊर्जा ज्यादा, हो गया। क्वेश्चन दो, एक बार में बताइए ना 2001 कैसा है? देख बेटा वही तो बड़ा इसमें दिक्कत में मैं फंस जाऊंगा बेटा। तो एक हफ्ते बाद आएगा अचानक और पूरा प्रीवियस पढ़ा बोलेगा तो पॉसिबल नहीं है बेटा, उसके लिए थोड़ा पड़ोसी से हेल्प ले लेना, ठीक है। बहुत पीछे हो जाएंगे हमारा सिलेबस। वीडियो देख लिया करना डेली। लिखना, क्वेश्चन, निम्न को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जमाइए, निम्न को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जमाइए। पहला 4p 3d 4s 6p 4d। दूसरा 2s 2p 3d 4p 3s। तीसरा 7s 6p 4f 4d। चौथा 3d 4p 3p 4s। पांचवा 6p 7p 6f 4p 7s 4d। ये 5 क्वेश्चन दिया हूं, इसको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जमाना है। इस 5 क्वेश्चन को उसके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जमाना है। आपको भी पता था? नहीं पता था इन लोग कैसे ये लोग कैसे करते हैं। करते हैं? हाँ? वो बताया नहीं, उन्होंने करेक्ट टाइम बता थोड़े थे। 10 मिनट में अरे ऐसे तो थोड़ी ना दिन में बाहर जाएंगे, सर मैसेज तो था दिमाग खराब कर दिया। 10 बजे बोले हाँ, 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 इतना हाँ, दिमाग हाँ, उसी चीज को ग्रुप में मैसेज ऐसे मैंने दिखा कल मैं जाते जाते पूछा मालूम नहीं और कैसे हो गया
अपडेट की है। अरे 9 बजे तो मैसेज किया। नौ आप बजे देखो क्या मैसेज भेजा किया, आपने, सॉरी, आप मैं बोल फोन देते हटा हैं। के देख रहा हूँ। केमिस्ट्री लिखे और 10 से 11:30 बताता हूँ नहीं कि व्हाट्सएप दिखा रहा हूँ 9 बजे मैसेज मैं आपको रात पूछी 11 है। बजे मैसेज हाँ, आया हाँ, 9 बजे है। मैसेज ये 10 से 11:30 आपने मैसेज किया है। आजाद से देखो ना मैसेज खोल के देखो ना सारा व्हाट्सएप आपने खुद मैसेज किया है। अरे यार 9 बजे भेज दिए तो 9 बजे तो आए ये हैं। आए हैं देखो मिसगाइड हुआ है इनको बोलो बाकी मैं भी मिसगाइड हुआ हूँ सर। देखो एक मैसेज पहुंच जाता है सुबह रात के 1 बजे 2 बजे मैसेज करता हूँ। मैसेज कर दिया तो काम करता हूँ। 9 बजे का आ रहा है। 9 बजे का है। पूरा ही मैसेज है ना। देखो ठीक है ना, लेकिन उसमें अगर थोड़ा टाइम भी लिखे ना तो हम लोगों को लगा कि टाइम है, टाइम लिखा है 9 बजे क्लास है। कल पूछ के गए हैं तो भैया 10 बजे करेंगे, फिर वो अलग से ग्रुप में सर पहले 9 बजे डालेंगे जैसे 9 से 2 घंटा लगेंगे करके 9 से 7 बोले थे, लेकिन ज्यादा लेकिन बोले 10 बजे। क्वेश्चन बना रहे हैं। कितना पढ़ा लिए? वीडियो देखी वीडियो देखी कॉपी में लिखे ओके दो पन्ना लिखे अभी नेट चल चलिए मिलाएं बेटा आंसर। हाँ
चलिए सब बोलो आंसर 6P 4D 4P 3D 4S ओके चलिए सेकंड बोलो 4P 3D 3S 2P 2S ओके 3 नंबर बोलो 7S 6P 4F 4D ठीक फोर्थ नंबर बोलो 4P 3D कितना 4S 3P ओके चलिए लास्ट बोलो 6F 7P 7S 4D 4P ओके डन सबसे बना चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ो लिखना डी ब्रॉगली समीकरण डी ब्रॉगली इक्वेशन डी ब्रॉगली समीकरण डी ब्रॉगली इक्वेशन चलो इधर देखो बेटा एक्चुअल में पहले तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज वेवलेंथ वेवलेंथ किसको कहते हैं हो गया तो इसको बोलते हैं तरंग गर्त मतलब नीचे गर्त मतलब नीचे और ये तरंग श्रृंग है ऊपर जाना तरंग श्रृंग नीचे जाना तरंग गर्त हो गया तो ये तरंग श्रृंग ये तरंग गर्त तो दो तरंग श्रृंग की दूरी या दो तरंग गर्त की दूरी कहलाती है क्या तरंग दैर्घ्य हो गया मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ इन दोनों के डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसके बाद मैं समझाऊंगा मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया इतने पैकेट हैं इसमें से किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है सबसे पहले हाँ मैंने आपको दिया क्वेश्चन ए बी और सी किसका वेवलेंथ ज्यादा है अरे यार थर्ड का यार दूरी देखेंगे ना मैं ये और ये इनका डिस्टेंस इज द वेवलेंथ इसका डिस्टेंस कम है इसका डिस्टेंस कम है हो गया खींचेंगे तो बराबर हो जाएगा तो वो खींचने की मतलब जितना ज्यादा वेव का डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा वेवलेंथ उतना ज्यादा वेवलेंथ क्लियर है अब इधर पे सुनना ध्यान से हाँ पहले सुन लो ना फिर साबित आएंगे मेन पॉइंट में हाँ चलो इधर देखना डी ब्रॉगली ने क्या बोला एक्चुअल में सुनना डी ब्रॉगली का स्टेटमेंट मतलब मैं अगर खड़ा हूं तो मैं अब मेरा जो शरीर का वेट है वो मास कहलाएगा द्रव्यमान लेकिन अगर मैं मूविंग कंडीशन में हूं तो मेरा मास और वेलोसिटी का इनटू हो जाएगा वो मोमेंटम कहलाता है ठीक है अब एकदम इजी बेटा बड़ा सरल है जैसे उसने बोला वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ठीक है वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम अब इसका मतलब समझना थोड़ा सा इसका मतलब क्या मैंने बोला मैं अगर खड़ा हूं तो मास अगर मैं ऐसा चल रहा हूं तो मोमेंटम ठीक है और उसका स्टेटमेंट सही है कि गलत अपन देखते हैं अगर मान लो एक पतला सा लड़का को मैं बोलता हूँ दौड़ो तो ऐसा फुरफुंदी की तरह दौड़ जाएगा तो उसका वेवलेंथ ज्यादा कि कम वो फुरफुंदी की तरह दौड़ गया तो उसके वेवलेंथ ज्यादा कि कम अरे यार वेवलेंथ ज्यादा हाँ एक मोटा लड़का को बोला दौड़ो तो हाफा रहा वही पे हो गया तो उसका वेवलेंथ ज्यादा कि कम ठीक है तो देखो उत्तर आ गया हो गया मतलब मोटा लड़के का वेवलेंथ कम तो वही है वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम हाँ वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम क्लियर है
एकदम इजी बेटा, कभी नहीं भूलेंगे। अगर कोई मोटा सा लड़का है, अगर दौड़ रहा है तो ऐसा ऐसा दौड़ेगा वो, मतलब उसका मोमेंटम बढ़ेगा तो वेवलेन घटेगा। ठीक, तो लैम्डा इज इक्वल टू एम वी, ये कर दिया मैं, तो लैम्डा बराबर एच और ये एम वी। क्लियर? अब इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। न्यूमेरिकल कैसे न्यूमेरिकल आएगा देखना ध्यान से। 6.6 गुणित 10 की घात अलग अलग देगा, -34 जो भी देगा वो आपको बता देगा इस यूनिट में बोल के। क्लियर है? मास आपको देगा मास, लेकिन वो मास किलोग्राम में होना कंपलसरी है। ग्राम में होगा तो आपको बदलना पड़ेगा किलोग्राम में, किलोग्राम में होना जरूरी है। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अब देखो गणित लोग देखेंगे डर जाएंगे, बनेगा नहीं उससे, तो मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको। अगर 10 बोलता है तो वो 10 की घात +1 है, 100 बोलता है तो वो 10 की घात +2 है, 200 है, 200 बोलता है तो 2 गुणित 10 की घात +2। अगर 0.1 बोलता है तो 10 की घात -1, 0.00 ऐसा बोलता है तो 2 कितना हो जाएगा, 1 बोलता है तो 10 की घात -1 2 3। थोड़ी सी बस बुद्धि लगा तो न्यूमेरिकल फट से बन जाएगा। पॉइंट से पहले जितने रहते हैं वो, चलो ना ऐसा भी देता है 0.00002, तो 2 गुणित 10 की घात 1 2 3 4 5, इधर है तो -5। ठीक हो, एक न्यूमेरिकल सिखा रहा हूँ, सुनना बेटा ध्यान से। एक कण का द्रव्यमान बोलता है 10 किलोग्राम है, एक कण का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, ठीक है, और बोलता है 100 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है, तो उसका वेवलेन क्या होगा? बहुत इजी, लैम्डा बराबर 6.6 गुणित 10 की घात -34 बटे मास कितना दिया है 10 किलोग्राम में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वेलोसिटी कितना दिया है 100, हो गया। तो लैम्डा बराबर 6.6 गुणित 10 की घात -34, ये हो जाएगा 10 की घात 2, ये हो जाएगा 10 की घात 1, टोटल हो गया 10 की घात 3। ऊपर चल देगा तो 10 की घात प्लस में बदल जाएगा, अच्छा सॉरी माइनस में बदल जाएगा। तो इधर देखें 10 की घात, पहले मैं इसको कर दूं कितना 2 और 1 3, +3 किया हूँ, ऊपर जाके ये हो गया माइनस, तो आधार समानक घात जुड़ जाता है, तो आंसर आ जाएगा 6.6 गुणित 10 की घात -37 माइनस में। हाँ, हाँ, क्लियर है? मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, डरो मत, क्वेश्चन नहीं मिटा रहा हूँ, नहीं मिटा रहा हूँ, पहले इतना नोट करो। ये फार्मूला है बेटा, वेवलेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, मतलब मोमेंटम बढ़ेगा तो उसका वेवलेन घटेगा, हो गया। और मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम mv है। जब ये इनवर्सली हटाते कांस्टेंट आता है जिसको प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इससे न्यूमेरिकल आएगा पेपर में। ये सब नोट मत कर लो ना, समय बर्बाद होगा, सीधा फार्मूला लिख दो और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको बनाओ, वो तो उतना आपको आता होगा, वो भी अब वीडियो में देख के नोट कर लेना। क्वेश्चन दू, देखना, एक कण का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, एक कण का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, एक कण का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, जो 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रहा है, जो 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रहा है, तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? बनाओ। 3.3 गुणा 10 की घात 34। 34, हाँ ठीक, हाँ
सर क्लाइंट कांस्टेंट पे यूनिट क्या है सर? किसका अलग अलग यूनिट होगा बेटा, मतलब वो तेरे को क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसका यूनिट सब में अलग अलग होगा। 3 ने 3 गुणित 10 की घात 34। बना सबसे नेक्स्ट बस। देखो नहीं समझ में आया तो बता दे रहा हूँ, सुनो इधर देखो, लैम्डा बराबर एच एम डी, ओके बेटा, लैम्डा बराबर एच मतलब 6.6, अभी मान के चलो वो क्वेश्चन में इसका मान दिया रहेगा 10 की घात माइनस 34। एक कण का द्रव्यमान 1 किलोग्राम मतलब एक, जो 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रहा है, तो 2 एकम 2 तिया 2 तिया हो गया आंसर, लैम्डा बराबर 3.3 कट गया 10 की घात माइनस 34 हो गया। नेक्स्ट थोड़ा दिमाग लगाना, फटाफट न्यूमेरिकल बनेगा। देखो एक कण का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, एक कण का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, जो 100 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रहा है, जो 100 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रहा है। तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? -36 हो गया बेटा, बना सबसे। अगर ग्राम में दिया है 1 ग्राम, तो उसको किलोग्राम में कैसे बदलोगे? 10 की घात सीधा कर दो ना, -3, 10 की घात -3 हो गया। हाँ आया सबको समझ में रे? अगर ग्राम में दिया होगा तो उसको किलोग्राम में बदलना है, तो 10 की घात -3 से गुणा कर देना। तैयार हो? क्वेश्चन अरे यार एक किलोग्राम, एक किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम हो गया। अब उसको किलोग्राम को ग्राम में बदल रहा हूं तो उल्टा हो जाएगा, माइनस में लिखना। क्वेश्चन, एक कण का द्रव्यमान 1 ग्राम है, एक कण का द्रव्यमान 1 ग्राम है, जो 3 मीटर पर सेकेंड, जो 3 मीटर पर सेकेंड वेग से गति कर रहा है, जो 3 मीटर पर सेकेंड वेग से गति कर रहा है, तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? दो 10 की घात -31 आ गया?
2 ग्राम बोलेगा तो 10 का हैं? 2 ग्राम बोलेगा तो 10 का फ्रैक्शन हाँ, तो बहुत इजी बेटा, 2 ग्राम बोलेगा तो 2 गुणी 10 की घात माइनस, इसका गुणा बस कर देना प्लस हो जाएगा। चलिए हो गया बेटा, क्वेश्चन दूं। चलिए अभी आप इसको इसमें बदलना ना, अगर आपको इसको वेवलेंथ को अगर सेंटीमीटर में दे देता है कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल बना देना। अगर वेवलेंथ को मीटर में देता है न्यूमेरिकल बना देना। वो ऑप्शन देख के पता चलेगा कि अपने को सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, क्योंकि ऑप्शन में रहेगा सेंटीमीटर या मीटर रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लो एंगस्ट्रॉम में देता है तो आपको सेंटीमीटर या मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक, बदलना पड़ेगा वो इसको इसमें बदलना डन। तो अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, mv बराबर लेमडा अपॉन h अपॉन लेमडा। ओके, mv क्या चीज है? मोमेंटम। तैयार हो? अभी फिलहाल सेंटीमीटर में बनाना, लिखना क्वेश्चन। एक कण का तरंग दैर्घ्य, एक कण का तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है। एक कण का तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है, तो उसका संवेग क्या होगा? एक कण का तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है, तो उसका संवेग क्या होगा? बनाओ। अभी सेंटीमीटर ना बेटा, ये वाला, हाँ ये तो बदल दिया ना, mv = h अपॉन लेमडा हो गया। इसका मैंने क्वेश्चन दिया 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम को बदल देना सेंटीमीटर और बनाना आ जाएगा आंसर। 6.6 गुणा 10 की घात -26। ये जी 2 का मतलब है जी 10 की घात जो नहीं घटी, 10 की घात 8 ऊपर जाके प्लस में ऋण होता है तो 34 में 8 घट जाएगी। ऋण धन घट जाही रे। हाँ सर, वही तो बोल रही हूँ, ऋण होता है सर। तो घट जाही। हाँ घट जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम है तो 1 नहीं किए, अगर 2 एंगस्ट्रॉम होता तो कुछ नहीं बेटा, जितना भी दिया रहे इतने का गुणा कर देना। जैसे मैं 2 एंगस्ट्रॉम बोलता हूँ तो 2 एंगस्ट्रॉम बोला हूँ तो ये क्या हो जाएगा? इसको जब सेंटीमीटर बचेगी 2 × 10 की घात में सर अभी का आंसर आया है बना। आंसर बोलो 6.6 × 10 की घात -26। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का देखना। एक कण का तरंग दैर्घ्य, एक कण का तरंग दैर्घ्य 3 एंगस्ट्रॉम है, तो उसका संवेग क्या होगा? तो उसका संवेग क्या होगा? मीटर में करना चाहिए। और सेंटीमीटर में है। जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे उस समय ऑप्शन रहेगा, उस समय देखना। सर 2.2 गुणा 10 की घात -26। हाँ बेटा, आज बस बोल ले, लेकिन आइंदा मेरे यहाँ का नियम है कोई उत्तर बोलना नहीं। इसके पीछे टीचिंग लॉजिक है बेटा, जैसे टीचिंग लॉजिक है, शिक्षा ये। तू बोल देता है ना तो बाजू वाले डिप्रेस हो जाते हैं, बाजू वालों का इंटरेस्ट कम हो जाता है।
इसलिए पूरा छोड़ देना चाहिए, सबको बनाते रहना चाहिए। हाँ जितना टाइम आंसर पूछेंगे उतना टाइम बताना है। ठीक है हो गया बेटा, आंसर बोलो। 2.2 की घात माइनस 26। ठीक, चलो आज का हो गया, बाकी कल।